नमस्कार भाइयों। किसी का कमेंट्स आया था तो मेरी नज़र पड़ी तो मेरे को उसका भी जवाब देना चाहिए। हालांकि कोई ख़ास बात नहीं है वो, फिर भी मैं जिज्ञासा के तौर पर बताऊंगा, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं और वो जवाब पूछते हैं सवाल, तो मेरे को जवाब देने का बनता है। तो उन्होंने ये पूछा कि सैयद और पठान में क्या अंतर, इस तरीके से वो बोल रहे थे। हालांकि इसका कोई तुक्का नहीं बैठता है सवाल का, जो पूछ रहा है उसका कोई बनता नहीं है प्रश्न का कोई भी मतलब। पर क्योंकि वो पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि जो सैयद होते हैं, ये जो सैयद माने जाते हैं, ये एक उच्च वर्ग में माने जाते हैं। मतलब उच्च वर्ण होता है, जैसे हिंदुओं में भी, इनमें भी उच्च वर्ण होते हैं, कईयों में ये उच्च वर्ण माना जाता है। मतलब अपने आप को ऊंचा मानते हैं ये, क्योंकि इसलिए कि ये लोग जो हैं हज़रत मोहम्मद पैगंबर और ये इमाम हसैन साहब के घर के माने जाते हैं, कुनबे के ये लोग, जो ऐसा बताते हैं वो लोग। बाकी जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो ये इस तरीके के सैयद जो है, और इनमें भी बहुत बहुत ताकतवर लोग होते हैं। सब तरीके आपने देखा होगा करबला में, तो काफ़ी बड़े बड़े योद्धा होते हैं और भी कई होते हैं। तो इनमें कई ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जैसे संप्रदाय बनते हैं, तो जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग है उसके नाम पे भी पड़ जाते हैं इनमें। तो वो तो पता ही है आपको, सिया सुन्नी का होता है कि जो सुनकर बनते हैं वो सुन्नी हो जाते हैं इस तरीके से। सिया जो है उनके खास होते हैं, मतलब उन्हीं में से पैगंबरों के बच्चों में से होते हैं, इस तरीके से वो शिया हो जाते हैं ज़्यादातर। तो किसी से पूछें तो वो बताएंगे आपको, ये भी बिल्कुल 100% बात है। और इस्लाम वाले जो धर्म के हैं वो ज़्यादा बताएंगे आपको, और वो भी यही बताएंगे। और जो पठान होते हैं, अब जो पठान का शब्द आ रहा है आप बता रहे हैं, तो पठान जो होते हैं ये ज़्यादातर जो एक अभी मैं नाम भूल गया उसका, तो इन्हीं के ऊपर नाम है उनका, पठार, पठार के ऊपर नाम है कि पठार कोई जगह थी, मतलब पठारी ऐसा कुछ था, तो वहाँ से निकले थे ये लोग तो इसलिए इनको पठान कहा गया। और दूसरी बात ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान वगैरह जो है ये यहाँ से ही हैं, जैसे गढ़गजनी वगैरह इस तरीके के पहले बहुत सारे देश थे, तो इस तरीके के वो देश थे, तो उनमें से ही ये निकले थे। मतलब वहीं हुए थे ज़्यादा पठान, वहीं से शुरुआत हुई थी इनकी। तो इनकी जो पहचान ये है कि जो सिया वगैरह होते हैं वो अरबी बोलते हैं। मतलब मक्का मदीना आप समझ लो हिंदी में भाषा, तो अरब की भाषा वगैरह बोलते हैं। ईरान वगैरह में जो भाषा उस तरीके की भाषा बोलते हैं वो उस तरीके की, यानी कि उर्दू मान लो, अरबी मान लो, उस तरीके की बोलते हैं। और जो पठान है जो, तो इन ये बोलते हैं पश्तूनी भाषा, उसको बोलते हैं पश्तूनी। वो कहते हैं पश्तो में, मतलब सवाल जवाब करते हैं। तो ये होते हैं पठान। और पठान जो है एक योद्धा वर्ग होता है, जैसे हमारे यहाँ पहले चलते थे कि आप देखते होंगे वैश्य शूद्र ठाकुर वगैरह, इस तरीके से ठाकुर माने जाते हैं एक तरीके से पठान, ताकतवर शक्तिशाली, जो वहाँ के राजाओं के बड़े बड़े सिपाही होते थे। जैसे बड़े बड़े शेख होते थे, राजा जैसे बोलते हैं, आजकल प्रधान हो गए, राजा हो गए, जैसे उस तरीके का वो होता था। सामंत मान लो बहुत बड़ा कोई, जिसके मतलब कई जागीरें हैं, तो उनके पास होते थे ये। जैसे हमारे आपके में भी बड़े बड़े योद्धा होते थे उनके, तो इसी तरीके से इनके पठान हुआ करते थे, जो कि लड़ाई का रुख मोड़ा करते थे, मतलब कहीं कोई मोड़ दिया करते, उनकी इतनी ताकत होती थी। और पठानों की एक खास बात जो किसी ने बताई थी, बहुत ही मतलब जानकार थे, आलिम थे वो, और काफ़ी जानते थे, तो उन्होंने बोला कि पठान की एक विशेषता ये होती है कि अगर दुश्मन नीचे से भाग रहा है, मान लीजिए वो एक मंजिल पर खड़ा है और दुश्मन नीचे से भाग रहा है, तो अधिकतर कोई भी आदमी सीढ़ी से उतर के उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ये मानने वाली बात है। पर पठान जो होगा वो नीचे उतरने का टाइम नहीं लेगा, वो अपनी जान को नहीं देखेगा, वो सीधा ऊपर से उसके ऊपर ही कूद पड़ेगा, चाहे एक मंजिल हो चाहे दो मंजिल हो। मतलब उसको ये नहीं लगेगा कि मैं मतलब मारा जाऊँगा। जैसे कि कमाल खा सैयद को भी देखा था आपने, कुएं में कूद पड़े थे वो गुस्से में कि अगर ऐसे नहीं तो पैरों से ही मार दूँ, मतलब इस तरीके से। तो ऐसे होते हैं पठान, वो अपनी जान को नहीं देखते, ऊपर से कूद, चाहे कुआं हो चाहे खाई हो, वो कूद जाते हैं। मतलब उनको डर नहीं होता इस बात का, मरने मारने का। तो इस तरीके से योद्धा कौम होती है वो। तो ये पठानों की बात है। और पुश्तै जो भाषा है, पश्तो भाषा, उसमें ही बात करते हैं। और अब आप पूछेंगे कि ये कोई आज के नहीं है, बहुत पुराने ज़माने के हैं ये भी पठान। और जो राजस्थान में जूनागढ़ है, तो जिस वक्त जूनागढ़ में लड़ाई हुई थी, ये आप आलाखंड में भी देख सकते हैं, तो वहाँ भी वो बोलते थे, जूनागढ़ में जो बोलने वाले थे जागनिक की आला में, तो वो बोलते थे कि जूनागढ़ में जो बैठे हैं, मतलब बहुत सारे पूर्विया बैठे हैं, इधर के बैठे हैं, चौहान ये बैठे हैं, सब जगह के वो वर्णन करते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे तब ज्ञान आएगा आपको। तो उसमें ही वो बोलते हैं कि जो इसके गजनी के और काबुल के, ऐसा काबुल वहाँ जगह होती होगी तो उस तरीके की जगह है, तो वो बोलते थे कि काबुल के बैठे पठान जो की बात करें पश्तो में, इस तरीके से वो आलाखंड में गा के सुनाते हैं। आप जूनागढ़ की लड़ाई आप देखें या सुने, कहीं से कैसेट वगैरह मिलती हो किसी तरीके से, या मोबाइल पे भी चलता हो तो आप इस पे देखें।
तो देखें उस पर कि जूनागढ़ की लड़ाई में क्या बोलते हैं। एक एक राजपूत का वर्णन आता है उसमें एरिया के हिसाब से, कि बैठा पुरविया पत्थरगढ़ का जो लोहे पे पांचा हुआ है, इस तरीके के उसमें होते हैं। सूरवीरता से भरा हुआ आला खंड है और आपको जानना चाहिए, तो ये पता लगता है उसका कि ये है उसका। तो ये हिंदुस्तान में भी आते थे उस टाइम पे और राजाओं के साथ मिल के लड़ा करते थे ये जो पठान थे। तो इस तरीके से थे ये, मतलब 8वीं शताब्दी में भी थे ये। जैसे आप सोचो कि अभी नहीं थे, तो 8वीं शताब्दी का है वो, 8वीं 9वीं शताब्दी का अलाउद्दीन का इतिहास उस समय भी थे वो, यानी कि लगा लो कि हिंदुस्तान के जूनागढ़ यानी कि राजस्थान तक वो आते जाते थे, क्योंकि सब मिलजुल के करते होंगे काम उस समय पे। तो इस तरीके की बात थी वो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत जो है आपका धन्यवाद। और ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने दी है, और उसके अलावा कुछ पूछना हो तो भी आप बताएं, अगर समझ में ना आई हो तो। धन्यवाद, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।